जय हिंद दोस्तों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास होगी वो ज्योग्राफी को लेकर होगी और ज्योग्राफी के अंदर आज हम भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक भाग हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत के धरातल भागों के आधार पर 5 भागों में बाँटा जाता है और उन 5 भागों के अंदर हम उन 5 भागों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उनके अंदर एक भाग रहता है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, तो उसको भी हम ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत के धरातलीय भाग। भारत का धरातलीय भाग कितने भागों में बाँटा जाता है? 5 भागों में हम इसको बाँटते हैं। कितने भागों में बाँटते हैं? 5 भागों में हम इसको बाँटते हैं। तो 5 भागों में धरातलीय भागों के अंदर इसको बाँटा जाता है। ठीक है? 5 जो धरातलीय भाग हैं इसके अंदर हम उसको बाँटते हैं। मिनट रुक जाओ भाई। पांच धरातलीय भागों के अंदर बांटते हैं। ये जो इंक है वो इंक डाल रहा हूँ। ठीक है। तो 5 धरातलीय भागों में हम इसको बांटते हैं। 5 धरातलीय भागों में उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, ठीक है। फिर आ जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर आ जाता है पठार, पठार भी भारत में पाए जाते हैं। तटीय भाग, समुद्र से लगता हुआ भाग, ठीक है। फिर आ जाता है आपका द्वीप, द्वीप भी भारत के पास है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये भारत के पास है। तो उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, उत्तर भारत का विशाल भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, 43% भाग पर है भारत के ये, ठीक है। 43% भाग पर है ये। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो भूमि आपको यहीं पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो भी यहीं पर निवास करती है, ठीक है। तो अब जो हम शुरू करेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय भाग की शुरुआत करेंगे। ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। सिंधु से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ये कहां से कहां तक है? सिंधु से शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। इसकी जो इसकी जो ऊंचाई और लंबाई रहती है, जिसकी लंबाई रहती है 2500 किलोमीटर रहती है। ऊंचाई जो रहती है, ऊंचाई जो रहती है वो 6000 मीटर रहती है। 6000 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। देखो, जो लंबाई रहती है वो 2500 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है? 2500 किलोमीटर रहती है। और जो ऊंचाई रहती है वो 6000 मीटर रहती है। एशिया महाद्वीप की 94 चोटियां हैं ऊंची ऊंची। सबसे अधिक जो चोटियां हैं एशिया महाद्वीप में, सबसे 94 चोटियां हैं। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियों में से 92 चोटियां इसी पर्वत श्रृंखला में है। यानी एशिया महाद्वीप पर कितनी चोटियां हैं? 94, 94। लेकिन 92 कहां पर है? 92 इस पर्वत श्रेणी पर, इस भाग पर है। इस पर्वतीय मैदान पर कितनी है? 92 है। 92 इसी पर्वतमाला में पाई जाती है। इस जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसका जो पर्वतमाला का विस्तार है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पर्वतमाला का जो विस्तार है, इस पर्वतमाला का विस्तार विस्तार कितने भागों में फैला हुआ है?
5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है विस्तार। ठीक है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई 2500 किलोमीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 मीटर तक है। एशिया महाद्वीप की 94 सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जिसमें से 92 जो है, 92 जो पीक है वो किसके अंदर आती है? उत्तर भारत के पर्वतीय जो भाग है उसके अंदर से वो आती है। विस्तार 5 लाख किलोमीटर के जो 5 लाख किलोमीटर वर्ग एरिया है उसके अंदर इसका विस्तार है। तो अब हम इसके अंदर जो हिमालय पर्वत के जो प्रमुख हिमालय पर्वत इसके अंदर हम पढ़ते हैं, हिमालय इसके नाम दिया गया है। तो इसको हमने 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में बांटा हुआ है? उत्तर भारत के अंदर जो पर्वतीय मैदान है उसके हम हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में हम बांटते हैं। चार भाग कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत क्षेत्र के 4 भाग, हिमालय पर्वत क्षेत्र के 4 भाग। ठीक है, पहले आ जाता है ट्रांस हिमालय, फिर आ जाता है वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय जो है ये ट्रेसियस युग का है। किस युग का है? ट्रांस हिमालय जो है ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। और सॉरी, जो ट्रांस हिमालय के अंदर ट्रेसियस युग के अंदर क्या हुआ था, इसकी जो चट्टाने हैं इसके अंदर जो हिमालय है, जो ये ट्रांस हिमालय इसके अंदर ट्रेसियस युग तक के भी हमें चट्टाने मिलती हैं। तो ये जो है ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। अधिकतर भाग तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय भी इसे कहते हैं। तिब्बत हिमालय भी इसे कहते हैं। आप इस बात से समझिए, मान लीजिए ये शिवालिक है मेरे, यह हिस्सा मेरा शिवालिक है, यह हिस्सा लघु हिमालय या वृद्ध हिमालय, यहाँ पर सॉरी लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर महान हिमालय, ये आ जाता है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय ये जो हिस्सा है ये हमें जो दिखाई नहीं दे रहा, ये तिब्बत वाला भाग, ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका जो ये भाग हो गया, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तिब्बत के अंदर है, इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। टेथिस हिमालय भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेथिस हिमालय, टेथिस हिमालय। ठीक है, इसे कहा जाता है। इसके पास कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कैलाश, ये तिब्बत के अंदर है। ठीक है, तिब्बत के अंदर है। क्वेश्चन बना था यहाँ से कि कैलाश जो श्रेणी है, क्लास जो श्रेणी है कैलाश, वो किस हिमालय के अंदर आती है? तो वो तिब्बतन हिमालय के अंदर आती है, ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। किसके? ट्रांस हिमालय के अंदर आती है। उसके बाद आ जाता है काराकोरम, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। क्या जाता है? पीर पंजाल फिर इसका हिस्सा बन जाता है। क्या हो जाता है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल क्या हो जाता है? इसका हिस्सा बन जाता है। तो कैलाश को हमने पढ़ लिया, तिब्बत के अंदर रहता है, इस पर अभी तक भी कोई भी नहीं चढ़ पाया है, शिव भगवान का यहाँ प्रवास माना जाता है। ठीक है, और जो यहाँ की ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ पर चढ़ना मुश्किल रहता है। तो काराकोरम की अगर मैं बात करूं तो काराकोरम हमारे पास आ जाता है। काराकोरम की
जो चोटियां, हमने चोटियों को जब गिनना शुरू किया तो K1, K2, K3, K4 ऐसे हमने उनको नाम दिया। तो K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर जिसकी हाइट है, 8611 मीटर जिसकी हाइट है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे प्रमुख चोटी K4 है। प्रमुख चोटी, प्रमुख चोटी एक K4 है, ठीक है। K4 भी इसकी प्रमुख चोटी है। और यहाँ पर हमें ग्लेशियर पाए जाते हैं भाई। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से हमें ग्लेशियर मिलते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, ग्लेशियर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो 4 हमारे पास ग्लेशियर हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, बिलाफोर्ड, बाल्टोरो, हिस्पर, 73 किलोमीटर हाइट पर है ये, 63 और 62, ठीक है। 63 और 62 ये इसकी हाइट रहती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे हाइट पर है और सबसे ऊंचाई पर एक युद्ध स्थान है, युद्ध चौकी है, ठीक है। सियाचिन के जो ये ग्लेशियर है, यहाँ पर क्या भाई देखो, पानी यहाँ का पिघलता नहीं, मौसम ठंडा रहता है, बर्फ यहाँ की बर्फ यहाँ की पिघलती नहीं, और बर्फ नहीं पिघलती है तो मौसम यहाँ का ठंडा रहता है। तो ठंडा रहने के कारण हिमनद बड़े बड़े हो चुके हैं ग्लेशियर, और वो पत्थर के जो पर्वत थे, और उनके ऊपर जो बर्फ ढकती गई, तो बर्फ अब स्ट्रोंग हो चुकी है, और बर्फ के जो वहां पर पर्वत बन चुके हैं बड़े बड़े, बर्फ के वहां पर बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं जिन्हें हम ग्लेशियर बोलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, बिलाफोर्ड और बाल्टोरो और हिस्पर, ये 4 ग्लेशियर हैं जो हमें काराकोरम के अंदर देखने को मिलते हैं। हिंज या हिंज हिंज वृद्ध हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करती है। हिंज या जोन किसको अलग करती है, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय को अलग करती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लद्दाख को पढ़ेंगे ताकि आपके लिए सोर्स बना रहे याद करने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो भाई, इसको क्या अलग करती है, सच्चर जोन या हिंज लाइन, ठीक है। सच्चर जोन या हिंज लाइन इसको अलग करती है। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो अब हम लद्दाख को डिस्कस करते हैं। लद्दाख, लद्दाख लद्दाख के अंदर एक पर्वत है, राकापोसी। क्या है, राकापोसी। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, तीव्र ढाल वाला पर्वत है, यानी जो इसकी ढलान है वो बिल्कुल खड़ी है, 90 डिग्रीज के ऊपर है बिल्कुल। तो राकापोसी एक पर्वत है, लद्दाख लद्दाख के अंदर आता है। तो विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला क्या है, ये पर्वत है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा वृद्ध हिमालय रहेगा, और वृद्ध हिमालय से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।